भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तियों का जिक्र होता है जिन्होंने अपने जीवन को संग्रहित किया और देश के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत दी। उनमें से एक व्यक्ति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने अनमोल योगदान के लिए मशहूर हुए। इसका ये कहानी है कि कैसे एक छोटे से गांव के लड़के ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और भारत को विश्व के अंतरिक्ष में गर्वित कराया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। वो एक आम गरीब परिवार से थे और उनका बचपन गरीबी में गुजरा, परंतु उनके दिल में एक सपना था। वो एक दिन अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते थे। वे एक होशियार और पढ़ाई में दिल लगाने वाले छात्र थे और उनके शिक्षक उनके उत्कृष्ट ध्यान और जिज्ञासा को देखकर उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने बचपन से ही विज्ञान और गणित के प्रति रुचि रखी और अपने शिक्षा कार्यक्रम में उन्होंने उन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त की। कलाम जी की शिक्षा में अग्रणी बदलाव 1954 में हुआ जब उन्होंने मद्रास के स्टैनली मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। वो इस समय एक साधारण उच्चतर माध्यमिक छात्र थे, लेकिन वो अपने सपनों के पीछे कभी नहीं हारे। उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा और इसे पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत मेहनत की और उनकी मेहनत ने उन्हें उनके सपनों के कदम की ओर बढ़ते हुए दिखाया। उन्होंने सफलता प्राप्त की और डॉक्टर बनने के बाद वे रामेश्वरम में चिकित्सक के रूप में काम करने लगे। कलाम जी की गणित और विज्ञान की प्रतिष्ठा ने उन्हें वैज्ञानिक के रूप में बढ़ते हुए दिखाया। उन्होंने नासिक में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अध्ययन किया और उन्होंने वहां के एक अंधकरण में काम किया, जहां उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम करने का सपना देखा और इसके लिए कठिनाइयों का सामना किया। वे इसरो के साथ मिलकर भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने के लिए काम करने लगे और उन्होंने भारतीय उपग्रह और अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी योगदान की शुरुआत की। कलाम जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में किया। उन्होंने सत्यांतर एक्सपेरिमेंट और अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपने विशेषज्ञता को लागू किया। उन्होंने 1980 में सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया, जिससे भारत ने स्वाधीनता से अपना पहला सैटेलाइट प्रक्षेपित किया। इसके बाद वे 1984 में इसरो के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बन गए, जहां उन्होंने सफलता के साथ कई महत्वपूर्ण मिशनों की नेतृत्व किया, जैसे कि आर्यभट्ट, रोहिणी और इनसैट की मिशन। कलाम जी के योगदान के बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गर्व से आगे बढ़ाया और अपने कार्यों से अंतरिक्ष शास्त्र के क्षेत्र में भारत को एक महत्वपूर्ण जगह दिलाई। उन्होंने भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठ योगदान के लिए बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए। 2002 में कलाम जी को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जिन्होंने राष्ट्र को एक उत्कृष्ट राष्ट्रपति के रूप में बेहद गर्वित किया। वे एक आम व्यक्ति की तरह सरल और सादगी के साथ अपने कार्यकाल को निभाए और राष्ट्र के लोगों के बीच अपने लोकप्रियता का आनंद लिया। कलाम जी के द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण कार्यों के बावजूद वे हमेशा अपने आत्मा को धीरे धीरे बढ़ाते रहे। वे एक अद्भुत शिक्षाकार और प्रेरणा स्रोत भी थे, जो हर आदमी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें ये सिखाता है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, अगर हमारी मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्षशीलता मजबूत हो, तो हम किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें ये सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को आत्मनिर्भरता और विज्ञान में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में अपना योगदान दिया और उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे और उनका योगदान भारतीय जनता के लिए अनमोल है।